दीदी जी, आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके मुख से आपका इस अलौकिक जीवन का अनुभव सुनने को हमें मिलेगा। तो ये अति सुखमय 1 घंटा हम सबका जाने वाला है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर साहब से भी विनंती, डॉक्टर साहब आप भी स्वागत करें दीदी जी का, और फिर हम बहुत सुंदर अनुभव सुंदरी दीदी के द्वारा सुनेंगे। ओम शांति। सुंदरी बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। कैसे? ठीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ौदा में। हाँ, आज बड़ौदा में सुना हो आप। हाँ, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि शुरू आप करें? अच्छी तरह सुना दो, इसलिए हम हमारी बात कर रहे हैं। आप हाँ, जल्दी सुनाना शुरू करें ताकि सबको लंबा टाइम मिले। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आप सभी से मिलकर बहुत ही खुशी हुई कि आज विश्व में जैसा समय चल रहा है उस समय के अनुसार साइंस ने भी बहुत अच्छे अच्छे साधन बनाए हुए हैं, जिसके आधार से हम सब आपस में दूर बैठे भी मिल पा रहे हैं। ये भी कमाल है। मन चित में भी नहीं था कि ऐसा समय आएगा जो हम दूर बैठे भी इतना समीप एक दो को देख सकेंगे और बात कर सकेंगे। तो मुझे भी बहुत खुशी है कि आप सभी ने हमको याद किया। तो याद से याद तो मिलती ही है, क्योंकि बड़ौदा से हम होकर के गए और काफी अच्छे तक प्रोग्राम चले थे जी। अभी भी दिल्ली में चारों तरफ लॉक है, लेकिन हम सब ऑनलाइन एक दूसरे से मिलते हैं, बाबा की वाणियां सुनाते हैं, कोर्सेज चलते हैं, काफी अच्छे क्लासेस होते हैं। ये भी बाबा की करामत है। जी। तो बहुत अच्छा हुआ जो आप लोगों ने हमको निमंत्रण दिया। जो बाबा ने हमको इतने समय से बतलाया था वो समय आज आ गया है, जबकि हम सृष्टि चक्र के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। और बाबा इस समय हम सब बच्चों को बहुत अच्छे सावधानी दी है कि तुम बच्चे सदा मुझ बाबा के साथ जुड़े रहो, सदा आत्म स्मृति में रहो और सबको आत्मा रूप का पाठ पढ़ाओ, पक्का कराओ, क्योंकि आत्मा को ही बाबा के साथ घर जाना है और आत्मा को ही लास्ट का दृश्य जो बाबा का आना है उस दृश्य को पास करना है। तो आत्मा जितना बाबा के स्मृति में रहेगी, आत्म स्मृति में रहेगी, उतना ही आने वाले कठिन दृश्यों को भी पास कर सकेगी। और जो मेरा अनुभव है कि जब हम ज्ञान में चले 1958 में, हमको अचानक ही हम सत्यनारायण का
व्रत रखते थे और कथा करते थे। साथ साथ में सब जो पड़ोस में होते थे उन सबको प्रसाद भी बांटते थे। ये हमारा एक नियम था बचपन से ही का। तो अचानक ही हमारे दिल्ली बोर्ड के एग्जाम्स पूरे हुए थे और हम घर में ही थे। सत्यनारायण का व्रत था और हम कथा करने के बाद भोग लगाकर अपने पड़ोस में देने गए थे। हम ऊपर रहते थे, नीचे हमारे बहुत से भाई बहन थे, घर थे। तो जिस घर में हम नीचे गए वहां के पर एक माता आई और उस माता ने हमसे पूछा कि आप सत्यनारायण को किस रूप में मानते हैं? अपने को बच्चा समझ के उनको याद करते हो या दासी समझ के याद करते हो? हमें इतना समझ में नहीं आया, लेकिन वो समझ गई। तो उसने कहा कि अभी जल्दी ही यहाँ पर आश्रम खुलने वाला है, मैं 1 हफ्ते के बाद आऊंगी आपके पास और आप सबको ले चलूंगी। तो हमने कहा ठीक है। तो आप देखिए 1 सप्ताह तो बहुत जल्दी बीत जाता है। वो आई, उसका नाम था गोपी दादी। वो पठानकोट से आई हुई थी और कराची से ही बाबा के ज्ञान में चले हुए थे। और जिनके घर में वो आई थी उनकी वो मासी थी। तो हम सबको, हम तो पड़ोसी भी थे ऊपर और फ्रेंड्स भी हो गए थे, तो हम को वो ले चली बाबा के घर में। जैसे हम वहां पहुंचे तो वो योग चल रहा था, लाल लाइट जल रही थी, सभी शांति में बैठे थे और एक भाई गद्दी पर बैठा हुआ था जो योग करा रहा था। हम भी शांति में बैठे। थोड़ी देर में ऐसे लगा मेरे कानों में आवाज आ रही है, आपको शांति यहाँ मिलेगी, आपको शांति यहाँ मिलेगी। 3 बार ये आवाज मेरे कानों में आई। मैं देख रही थी कोई बोल भी नहीं रहा है, सब शांति में बैठे, कौन बोल रहा है? मैंने समझा हो सकता है भगवान ही बोल रहा हो। तो ठीक है, मैं शांति में बैठी रही। थोड़ी देर में लाल लाइट बंद हुई और सफेद लाइट, और वहां एक गद्दी पर भाई बैठा था जिसका नाम इंद्र जी था। उसने उठा के वाणी सुनाई। सभी ने वाणी सुनी, लेकिन हमको वाणी समझ में तो आई नहीं, पहली बार आए थे। कुछ लोगों को समझ में आई होगी। उसने वाणी पूरी करके और बोला कि यहाँ रोज क्लास चलती है और सुबह शाम को भी चलती है। हम ऑफिस में काम करते हैं, अभी हम यहाँ पूरा करके और वहां चले जाएंगे और ड्यूटी पर चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग भी वापस आ गए। लेकिन हमको घर में भी ऐसा लगा कि मुझे कोई कह रहा है शांति तुमको यहाँ मिलेगी। वो आवाज जैसे अंदर गूंज रहा था और मैं भी अपनी, पर हमारे घर का वायुमंडल कुछ दुखदाई सा था। जैसे हमारी माँ बीमार होती थी और हम बड़े थे, सबका कार्य करते थे, तो इसलिए थोड़ा अंदर दुख रखा। और
मुझे लगा मुझे भगवान ही शायद कह रहा है। तो ठीक है, मैं अपना घर का कार्य पूरा करके शांति में बैठ जाती थी। धीरे धीरे मेरी जैसे ऐसा लगा मेरी बात हो रही है किसी से, जैसे अभी हम ऑनलाइन पे मिल रहे हैं, तो मुझे बाबा भी ऑनलाइन पर ही मिला। सूक्ष्म में बाबा से मैं बातें कर रही हूँ, बाबा मेरे से कर रहा है। बाबा मेरे को बतला रहे, तुमने गीता पढ़ी, भागवत पढ़ा? मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ा। अच्छा, गीता में ये बात पढ़ी कि भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? तो ये सब बाबा जैसे क्वेश्चन करता और फिर मैं जवाब देती, फिर बाबा उसको क्लियर करता। ऐसे करते धीरे धीरे बाबा ने हमको 7 दिन का कोर्स करा लिया। मैं गीता पढ़ी थी बहुत अच्छी तरह, और भागवत भी पढ़ा था, और सरदारों का ग्रंथ साहब भी पढ़ा हुआ था। तो हमको ऐसा लगा ये तो भगवान ही हमको समझा रहा है। जब बाबा ने हमको कल्प वृक्ष का ज्ञान दिया, तो कल्प वृक्ष का ज्ञान हम भागवत के अंदर कल्प वृक्ष को पढ़ते थे कथा। तो भाई कल्प वृक्ष एक वृक्ष है जिसमें नीचे कामधेनु गौ और कपिलदेव मुनि उसके तने में बैठे हैं, और उनके पास जो भी आते हैं तो उनको वो ऐसी बातें सुनाकर सर्व कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो हम सोच रहे थे कोई ऐसी माता गौ होगी और कोई ऐसा भाई होगा जिनके ये नाम है, इतना समझे नहीं। पर जब बाबा ने हमको कल्प वृक्ष का ज्ञान दिया तो हम बहुत नाच उठे। कितना मीठा ज्ञान था, सचमुच ही मन से हम नाचे, खूब नाचे, बहुत मजा आया। तो हमने कहा बाबा हम पढ़ा तो था पर हमको इसका समझ नहीं थी, आपने तो हमको बहुत अच्छा समझा करके हमें नचा दिया। तो इस तरह भागवत की बात और गीता की सारी बातें स्पष्ट करता गया बाबा। और मैंने पढ़ा था तो अन्न का मन पर असर, संग का रंग, ये जो भी बातें हैं तो वो हम सुनकर बड़ा खुश हुए। और हमने अपने अन्न को भी बदला, क्योंकि प्याज लहसुन ये सब चीजें तो खाते ही थे, खाते थे, खिलाते थे, सब कुछ करते थे। तो बाबा ने जब बतलाया तो हमने कहा अब तो हमें बदलना पड़ेगा। हमारा बाप बड़ा तेज था, वो तो मुझे करने नहीं देगा, लेकिन नहीं, भगवान मुझे कह रहा है, भगवान आया हुआ है, मैं समझ गई हूँ इन बातों को, तो मुझे लड़ना तो पड़ेगा ही, सहन भी करना पड़ेगा। तो जब हमको हमारे बाप ने बोला कि हम ऐसा खाना खाएंगे नहीं, हमने कहा मैं बनाऊंगी नहीं। तो मैंने गुप्त में तो धीरे धीरे उनको सब खिलाया, अच्छी अच्छी बात चीजें बना के, सब्जियां बना के उनको, लेकिन उनको पता चलता कि इनको ये प्याज लहसुन ये आदि नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना। तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया, हम शांत रहे। हमने कहा देखो बहुत से लोग नहीं खाते हैं और हम लोग भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे होकर हम ये सब चीजें क्यों खाएं? तो हम न बनाएंगे, न खिलाएंगे, न खाएंगे। हमारा पक्का निश्चय है, आप कुछ भी करो।
तो उन्होंने हमको थोड़ा मारा भी। हमने कहा कोई बात नहीं, मार तो क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया। गुरु नानक को भी काफी गालियां मिली, जो भी बड़े आए उन सब ने मार खाई, बहुत कुछ सब सुना। तो हम उनमें से भी बच्चे हैं, हम भी तो उनके बच्चे हैं, तो हमें भी करना पड़ेगा सहन। तो ऐसे करते हुए हम बहुत ज्ञान में आगे बढ़ते गए। हमको ज्ञान बहुत अच्छा समझ में आ गया। हमारा योग कनेक्शन बाबा से बहुत अच्छा जुड़ा। जो 7 दिन का कोर्स ही मुझे बाबा ने क्या कराया, मैंने किसी भाई बहन से कोर्स नहीं किया। बाबा ने डायरेक्ट ऑनलाइन बुद्धि से, मैं आत्म स्मृति में इतना होती थी जैसे कार्य करना तो लाइट कर रही है, मैं नहीं कर रही हूँ, लाइट कर रही है, ऐसा मैं अनुभव करती थी। तो इस प्रकार से बाबा ने ऐसा पक्का करा दिया हमको। हमारा बाप गुस्से करने में गुस्से वाला बहुत था और वो देरी नहीं करता था मारने में भी, लेकिन हम कहते थे कोई बात नहीं, हमें भगवान मिला है ना, तो उसमें अगर उसने थोड़ा मार भी दिया, कुछ बोल भी दिया तो क्या बड़ी बात है। तो ऐसे करते हुए हमने बाबा को अच्छी तरह पहचाना और मम्मा भी आ गई, मम्मा से मिले। बाबा भी बीच बीच में दिल्ली में आते थे। तो जब हम पहली बार बाबा से मिले, बाबा दिल्ली में आए थे, तो बाबा ने कहा, हम 3 कन्याएं थी, एक मैं थी, दूसरी मोहिनी बहन जो न्यूयॉर्क में है, और तीसरी एक मेजर था मिलिट्री का, उसकी बेटी थी। हम तीनों कन्याएं एक जैसी ड्रेस पहनते थे, टाइम पर आते थे, योग भी कराते थे, क्लास भी चलाते थे और ध्यान में भी जाते थे, ट्रांस। तो बाबा के अनुभव भी बहुत होते थे जो सुनाते थे। तो देखा जाए भाई बहन भी काफी वहां आने लगे और हमारी आधी क्लास जो थी वो ट्रांस में जाती थी। वीरवार के दिन सब अलग अलग अनुभव सुनाते थे आकर, तो बहुत अच्छा लगा। एक दिन हमारे पास गुलजार दादी आई, तो गुलजार दादी को बताया उन्होंने कि भाई यहाँ पर आधी क्लास तो ध्यान में जाती है और सबको बाबा अनुभव कराता है। तो जब योग में हम बैठे, दादी बैठी और सभी, तो दादी ने कहा तुम योग नहीं लगा रहे हो, तुम ऐसे ही मस्ती में चल रहे हो। दादी ने कहा नहीं, तुम योग क्या होता है, बिल्कुल आत्म स्मृति में और बाबा के साथ संबंध जोड़ के शांत में बैठना है। और वो तुम लोग तो नाच रहे हो, जैसे झूम रहे हो, ये योग नहीं है। तो बहुत अच्छी तरह दादी ने जैसे वो पकड़ा और फिर हमको बताया नहीं है, एकांत में शांत में अंदर मनन करो, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो अच्छी तरह से, इसको योग कहेंगे, उसी से हमारे पाप विक्रम विनाश होंगे। तो ऐसे करते हुए दादी ने हमको थोड़ा डांटा भी और साथ में सभी को बताया भी कैसे बैठो योग में। तो योग कराया, फिर क्लास कराया, बहुत अच्छा हुआ। तो बीच बीच में कभी रुक्मणी दादी आती थी, गुलजार दादी, कभी और कोई दादी आई, ऐसे करते हमारा, और हमको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे। तो हम तो मस्ती में रहते थे और बाबा की जो वाणी सुनते थे, तो बाबा कहता था ना, जो आज करना है वो आज ही करो। तो बाबा की जो पॉइंट आती थी वाणी की, तो वो हम उसी दिन ही करते थे, तो उसकी रिजल्ट भी बहुत अच्छी मिलती थी। एक बार बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को, बड़े बड़े पार्क में बहुत सीनियर सिटीजन्स बैठे होते हैं, उन सीनियर सिटीजन्स के पास जाओ, तुम शेर नहीं बनकर जाओ। हाँ, को थोड़ा तो रहता है, वो भाई होते हैं, सारे कथा करते हैं, कोई ताश खेलते हैं। तो बाबा ने कहा तो हमको जाना तो है ही, संदेश देना है। तो हम जब
हम सलवार कमीज पहन के जाते थे, तो पार्क में पहले चक्कर मार के फिर जाके उनके बीच में बैठते थे, और बाबा कहता था शेरनी बनकर बैठो, तो फिर तो उनका सुनो, पहले वो क्या सुनाते हैं, फिर उनका सुना हुआ सुनाओ, उनका रहस्य सुनाओ। तो ऐसे करते हुए हमने कई पार्क के अंदर सीनियर सिटीजन्स की सेवाएं करी, और जब हम सेवा करके उनको बोल के आते थे कि ये एड्रेस है, यहाँ हम रहते हैं, यहाँ क्लास चलती है, आप लोग आओ, सुबह को भी शाम को भी, टाइमिंग्स बता देते थे। कई बार वो रोज सारे का सारा झुंड आ जाता, कभी थोड़े बहुत आते थे। ऐसे करते हुए हमारी सेवा बढ़ती गई, और हम सारे उस कॉलोनी के अंदर एक एक घर में संदेश देते चले आए, और हमारी सेवाएं बहुत अच्छी बढ़ती गई। लेकिन हमारा बाप वो भी अपने रूप में आ गया। लोग उनको छोड़ते थे कि ये ओम मंडली वाला ज्ञान है पाकिस्तान का, हैदराबाद का, आपकी बेटी भाग जाएगी, आप इसको संभाल लेना। तो वो आके घर में हमको खूब बोलता था, और वो नहीं, अगर अब तुमको नहीं जाना है। मैंने कहा देखो, हमारा क्लास पहले दूर था, 10-15 मिनट लगता था रास्ते में पहुंचने में, फिर हमारे नीचे ही आ गया। हम ऊपर रहते थे, नीचे वालों ने अपने घर में खोल दिया। अब ऊपर से नीचे जाने में 1 घंटा क्लास होती थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग उनको बहुत छेड़ते थे, तुम्हारी बेटी भाग जाए। हम कहते थे नहीं भागूंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, और ऊपर से नीचे ही तो जाना है, और कोई बुराई मेरे में आ गई हो या कुछ तो आप मुझे बताओ। तो बुराई कोई ऐसी बात तो थी नहीं, हम सब काम करते हैं, माँ बीमार है उसको संभालते हैं, सारे घर का कार्य। तो आप क्यों कहते हो ऐसे? आप अगर ऐसे बोलोगे तो मैं नहीं काम नहीं करूंगी, तुम खाओ, जैसे करना है जैसे करना है करो। तो वो उन्होंने एक दिन ऐसा किया, तो मैं बिल्कुल शांत बैठी रही, मैंने कुछ नहीं किया। तो उससे उनको थोड़ा आया, फील हुआ कि ये क्या हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं कहीं जाऊंगी नहीं, मेरा चरित्र खराब नहीं हुआ है, लेकिन आप मुझे जाने दोगे तो मैं काम करूंगी, नहीं तो नहीं। तो उसके बाद वो शांत हो गए, कहते अच्छा तुम जाना। तो आप देखिए, लड़ना तो पड़ेगा, भगवान का बनना आसान नहीं है, लेकिन अपने आप को पक्का करना पड़ेगा। तो ऐसे करते हुए हम, तब गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे जहां हम लोग रहते थे। अब हमारे बाप को ये था कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स में ऐसा काम नहीं किया जाता है, तो उन्होंने रिपोर्ट कर दी वहां। तो वो मकान वाले वहां पर आए, भाई ये मकान कौन रहता है यहाँ पर, ये किसका मकान है? तो वैसे रहते कोई और थे, लेकिन नाम किसी और का था, जिन्होंने किराए पर उनको दिया था। तो पता चल गया, हमारे बाप ने ही रिपोर्ट करी। तो फिर वो लोग आए और कहा नहीं, हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमने उनको दिया था, उनको जरूरत थी, बाकी तो हम लोग आएंगे अभी। तो उन्होंने उनको सारा शांत कराया, और कुछ दिन वो वहां पर आ गए उनके साथ रहने। चलो, लेकिन हमारा बाप बहुत क्रोधी था और वो था, तो उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ इनसे जाना चाहिए। अच्छा, वो चले गए, ठीक है। लेकिन हमारा सेंटर जो है, फिर थोड़ी दिन के बाद आई ब्लॉक, हम जे ब्लॉक में थे, आई ब्लॉक में था, वहां पर एक परिवार था, उन्होंने कहा अच्छा हम अपने घर में करते हैं, नजदीक में ही था, तो हम वहां पर जाने लगे। उनको फिर यही रहा, और वो फिर बहुत बीच में हमको उन्होंने अहमदाबाद भेज दिया हमारी बुआ के पास कि ये कैसे बदल जाए। लेकिन बाबा का ज्ञान हम कैसे छोड़ सकते हैं?
हम सब मसाला, बाबा की वाणियां, लिटरेचर वगैरह सब ले गए थे। और ठक्कर बाबा नगर, गांधीनगर में था, वहां अहमदाबाद में, वहां रहे। वहां हम बहुत लोगों को ज्ञान देने का चांस मिला मुझे। और बाबा से नहीं मिल पाए, बस नजदीक था, आबू और अहमदाबाद बहुत नजदीक था, लेकिन नहीं मिल पाए। कोई बात नहीं, फिर हम वहां से बॉम्बे गए। बॉम्बे में भी हमारा ये एक बुआ थी, वो कहा था, उनके बेटे ने कहा मैं ले चलूंगा, बाबा आता है वहां, मैं आपको मिला के आऊंगा। तो वहां भी गए, लेकिन नहीं मिल पाए। चलो हम उन्होंने हमको कैसे ज्ञान से दूर हो जाए इसीलिए भेजा, पर हम दूर नहीं हुए। और फिर वापस आए। हमें 3 मास वहां रहे। हमारी बुआ रहती थी बॉम्बे में भी और अहमदाबाद में, पर सेवा तो हमारी बहुत अच्छी हुई वहां भी। अच्छा, अब देखा जाए तो वहां सेंटर तो बाद में खुले हैं, पहले तो वैसे ही ज्ञान लोगों को मिला। हम वापस आए दिल्ली में। दिल्ली में आए तो हमारे बाप ने तो समझा ये बदल गई होगी, लेकिन हम वैसे ही थे। हम सवेरे तैयार होके, हमारा बाप जाता था दूध लेने, 1 घंटा लगाता था। मैं वो 1 घंटा नीचे से वाणी सुन के आ जाती थी। उसने देखा अरे ये तो फिर भी जा रही है, तो हमने कहा देखो मैं कहीं और तो जा नहीं रही हूँ, भगवान का ज्ञान ही तो सुनने जा रही हूँ ना, तो मैं छोड़ूंगी कैसे? भगवान को कोई छोड़ सकता है क्या? वो भी हमारा बाप है, जैसे आप बाप हो वैसे मैं हूँ। वो है, और वो तो सब सुप्रीम बाप है, हमारा सबका बाप है। भगवान को याद तो सब करते हैं। तो हम ज्यादा गुरुद्वारे को पहले मानते थे। गुरु नानक के जन्मदिन पर 10 दिन जाते थे गुरुद्वारे, बाकी कहीं नहीं जाते, मंदिर वगैरह नहीं जाते। लेकिन हम घर में ही ये गीता वगैरह सब पढ़ी थी, तो हमको ज्ञान तो समझ में आ गया था। बहुत हमारा योग बहुत था। हम जो भी काम करते थे ऐसा लगता था मैं नहीं कर रही हूँ, लाइट कर रही। तो आप देखो जैसा टाइम होता है वैसे ही दुनिया के अंदर चीजें पैदा होती हैं। तो ऐसा टाइम आया जो किचन रसोई में काम करो, किचन बर्तन साफ हो जाते हैं, लाइट ऑन करो, झाड़ू लग जाता है, लाइट ऑन करो। तो हम भी वो लाइट है। ये शरीर तो हड्डी मांस का पिंजरा है, तो हमको ऐसा अनुभव होता था लाइट काम कर रही है। जब हम अमेरिका में गए, हमको चांस मिला, तो हमने देखा बहन जो है उसने लगाई तार, बटन ऑन किया तो सारे हॉल में झाड़ू लग गया। तो मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी कि जो ये काम लाइट से कर रही है, हम खुद ही लाइट थे, लाइट है और लाइट से कर रहा है। हम तो बहुत, हमें पता ही नहीं चलता मैंने कुछ काम किया, थकावट ही नहीं होती थी। दिन भर काम करते थे और थोड़ा सा टाइम रेस्ट करते थे। बहुत आनंद था, मस्ती चढ़ी हुई थी। घर घर में एक दिन में 10-10 घरों में बाबा का संदेश देते थे। और बाबा ने, और फिर हमारा बाप पूरा अपना पाठ पक्का करा। फिर उसको आया कि मैं इसको शादी कराऊं। इस बीच में बाबा भी आए थे दिल्ली में। तो दिल्ली में बाबा आए, रजौरी गार्डन में हम गए। वहां पर बाबा ने हमारा नाम रखा था त्रिमूर्ति कन्याएं। हम तीनों कन्याएं एक जैसे कपड़े पे सिलाए थे, बैठते थे। फिर भोग वाले दिन तीनों गद्दी पर बैठते थे, तीनों ही ध्यान में जाते थे। तो अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते थे। तो बाबा को ये सब लिखते थे। तो बाबा आया, हम लोग रजौरी गार्डन गए और बाबा के पास पहुंचे। तो बाबा ने कहा अच्छा ये त्रिमूर्ति कन्याएं, बाबा ने हमारा नाम रखा था त्रिमूर्ति कन्याएं। तो तीनों को बाबा पत्र भी लिखता था त्रिमूर्ति कन्याओं के नाम से।
तो बाबा से पहली बार हम मिले, क्योंकि हम मधुबन तो जा ही नहीं सकते थे, पर कोई बात नहीं, बाबा मम्मा आते रहते थे दिल्ली में। तो बाबा से जब पहली बार मिले तो बाबा ने कहा अच्छा तुम ध्यान में जाते हो? हमने कहा हाँ बाबा। फिर बाबा ने कहा अच्छा आओ। तब तो हम सलवार कमीज पहनते थे और चुन्नी डालते थे। तो बाबा ने अपने हाथ से हमारी चुन्नी बांध करके और कहता था चलो अब ऊपर जाओ बाबा के पास। तो बाबा ने दृष्टि दी, हम लोग ऊपर गए ध्यान में। तो ध्यान में बाबा नहीं दिखाई दिया, हमें कृष्ण दिखाई दिया। तो हम कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं, बाबा के साथ नीचे थे, ऊपर तो कृष्ण के साथ है। बहुत अच्छा आनंद आया और खूब नाचे जैसे। तो जब नीचे आए ध्यान से, बाबा ने कहा बच्चे क्या देखा आप लोगों ने? हमने कहा हमने तो श्री कृष्ण को देखा। बाबा आप तो नीचे थे, हमने तो श्री कृष्ण के साथ रास करी। तो बाबा हंस रहा था और मुस्कुरा रहा था। अच्छा, फिर बाबा की वाणी तो चली थी। फिर बाबा ने भोजन, आज तुम लोग भोजन यहाँ से करके जाओ रजौरी गार्डन में। तो हम लोग भोजन करके और उसके बाद वापस आए घर में। तो हमारा बाप तो वैसे भी था, लेकिन क्या कर सकते थे, मतलब जो ज्ञान था सुस्पष्ट गीता का वो सब हमारे सामने था। और भागवत के में उसकी कथाएं थी सारी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, भगवान आया है, लोगों ने क्राइस्ट को बोल किया, क्रॉस पे चढ़ाया, ये सब कुछ हमें थोड़ा बहुत मारा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब हमारा बाप क्या कैसे करे? अब उसने सोचा मैं इसको शादी कराऊं। तो उसने हमारे को बोला कि तुम तैयार होके बैठना, कोई आएंगे मिलने के लिए। हमने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने एक साड़ी लेके दी थी, वो साड़ी पहन के बैठना। ठीक है, हम बैठे, वो लोग आए। हमारा बाप भी आया था ड्यूटी से, तो कॉपी करके देकर चले गए। फिर उन्होंने दूसरी दिन पूछा होगा भाई कैसे लगी? कहते हैं वैसे तो ठीक था, लड़की की आंखें टेढ़ी थी इसलिए हमें पसंद नहीं। हमने कहा अच्छा बाबा ने टेढ़ी। तो हमारे बाप ने कहा तू टेढ़ी आंखें करके बैठी थी? मैंने कहा आप भी तो बैठे थे, आपने नहीं देखा? मैंने क्यों टेढ़ी आंखें करूं? आंखें तो जैसी है वैसे ही होगा ना। हमने टेढ़ी करने का फायदा क्या था? हमने तो नहीं करा। तो उनको ऐसा बाबा ने कुछ दिखाया जो हम पसंद नहीं है, उनको पसंद नहीं आए। 3 ग्रुप ऐसे आए, लेकिन सभी ने वही बोला। कराना तो चला गया था। फिर बाबा ने कहा, बाबा को पता चला कि बच्ची को बहुत मार पड़ती है और इसको कैसे छुड़ाए, इनको सेवा में बहुत रुचि है। तो बाबा ने एक पत्र लिखा कि इस तरह से एक बच्चा है जो अच्छा है, सर्विस करता है, अगर आपका बाप माने तो हम आपको छुड़ा सकते हैं। अच्छा, अब हम कैसे माने? वो कौन था? वो नीचे वाले जहां अपने बैठे थे, जिनके पास हम पहले दिन गए थे, वही बैठे थे। मोहिनी बहन वाले लक्ष्मण भाई, उनका एक ही वो भाई था और 3 बहनें थी, वही परिवार था। बाबा ने उनके लिए, बच्चे के लिए लिखा। अब मैं कैसे बोलूं? वो पत्र मैंने अपनी बड़ी बहन को दिखा दिया कि ये देखिए, आपको मंजूर हो तो करो, नहीं तो जैसा भी होगा।
तो उसने भी पढ़ा, वो भी सोच में पड़ गई कि वो मानेगा नहीं, क्योंकि देखा हुआ तो है, बच्चे हमारे नीचे रहते थे, हम ऊपर थे। फिर धीरे धीरे हमारे बाप को उन्होंने मनाया, पत्र दिखाया और मनाया। उन्होंने कहा आपको शादी ही करानी है ना, तो ठीक है करा, अच्छा लड़का है, सर्विस करता है, और क्या चाहिए, है अच्छा परिवार। तो उन्होंने हमको मैरिज कराई। हाँ हो गया चालू। बाबा ने जैसे कहा वैसे उन्होंने माना, और हम मैरिज जो करी, उसके बाद हम बाबा के घर में आ गए। दूसरे दिन हम बाप के पास गए, उन्हों को जो कुछ देना था वो दिया, और हम लोग पहले दिन जब आए थे तो बाबा ने हमको एक कलर्ड साड़ी, हमारे बाप ने सब सफेद कपड़े बना के दिए थे, सिल्कन साड़ियां, लेकिन बाबा ने हमें रंगीन साड़ी और टीका भेजा था कि जब आप सेंटर पर पहुंचो तो वो अपनी साड़ी उतार करके ये साड़ी पहनना और टीका लगाना। टीका तो वैसे भी लगा, पर बाबा का वो टीका लगाया, और सभी दादियां वहां रही रात भर, बाबा को भोग लगे, खूब न सबने नाचा गाया। हाँ, तो इस तरह से हम बाबा के घर के बच्चे बन गए। फिर हम मधुबन में गए। 2 दिन के बाद, हम मधुबन में गए नहीं थे, बाबा मम्मा आते रहते थे, मिलते रहते थे, और बहुत अनुभव होते रहते थे, तो हम मधुबन में गए, दोनों ही मधुबन में गए। तो मधुबन में जब गए तो तैयार होके बाबा से मिलने गए, तो बाबा ने हमको कहा तुम ये साड़ी क्यों पहन के आई, तुम मेरी साड़ी लाई हो? साड़ी तो डाल दी थी बाबा वाली। तो कहा बस वही साड़ी पहन के आओ फिर मेरे से मिल। वो कलर्ड साड़ी थी, बाबा ने हमको कलर्ड साड़ी भेजी, तो फिर वो हम कलर्ड साड़ी पहन के आए। तो ऐसे बाबा सोच रहा होगा ना कि ये इसको मैं उस रूप में देखूं। तो बाबा ने वो भी देखा और बहुत खातिरी करी, प्यार किया, और भोजन वगैरह भी बहुत बोला था। सब हम लोग जो गए तो अच्छी तरह से बनाया हुआ था, 2-4 सब्जियां और वो। तो बाबा तो बच्चों की खातिरी करता है, बच्चे बाबा की करते हैं। ऐसे करते हुए बाबा ने हमें 4-5 दिन वहां रहे, और मम्मा बाबा बहुत अच्छे अनुभव हुए, और इतना प्यार मिला परिवार का। तो फिर बाबा ने कहा बच्ची तुमको बॉम्बे जाना है। रमेश भाई और उषा बहन, उनका थोड़े दिन पहले हुआ था, तो उन्होंने इनवाइट किया था। तो बाबा ने कहा तुमको ढूंढ है। तो हम लोग वहां पर आए, तो वहां पर निर्मल शांता दादी रही हुई थी, रमेश भाई ने उनको बुलाया हुआ था। तो निर्मल शांता दादी भी थी, तो हमें उनसे भी चांस मिला मिलने का, और बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने बनाया था। तो काफी अनुभवों की लेन देन हुई। और बॉम्बे में बिरज इंदिरा दादी जो बाबा की बहू थी, उसने भी बुलाया अपने सेंटर पर, श्याम सेंटर था, उसने हमको रात भर बाबा की कहानी सुनाई, बहुत अच्छे अनुभव सुनाए। तो इस तरह से बॉम्बे में भी बड़ी दादियों से मिलकर हमको बहुत अच्छे अनुभव हुए, खुशी भी हुई। और फिर पूना में
जानकी दादी थी, तो बाबा ने बोला था कि दादी जानकी के पास भी जाना है, पूना भी जाना है। पूना में सभी बहनों के बेस बने हुए थे, घर बने हुए थे, उनके मित्र संबंधी रहते थे और अच्छे मकान बनाए हुए थे कि बहनें जब आए तो हम लोगों के पास रहे। तो वहां पर मम्मा की माँ भी थी, वो बड़ी संदेश की थी, और पर उन दिनों में थोड़ी बीमार थी, लेकिन हम सबसे मिले, सब लोग बहुत खुश हुए। कहाँ तो बाबा शादियां नहीं कराते थे, बाबा ने बंधनों को तोड़ा और सबको परिवर्तन किया, और कहाँ बाबा अब शादियां। हमारे से पहले 2 की हुई थी, एक शुक्ला बहन और एक दूसरी भी बहन थी जो अभी भी है वहां पर गाजियाबाद में, उनका सेंटर है। शुक्ला बहन तो दिल्ली में ही है, हम भी दिल्ली में थे। तो ऐसे करते हुए बॉम्बे, पुणे, सब जगह सबसे मिल करके फिर हम वापस आए दिल्ली में। दिल्ली में आते ही वहां नया सेंटर, एक गांव था पास में, उसमें नया सेंटर खुला था, तो हमको वहां भेजा। 3 मास हम वहां पर रहे, बहुत अच्छे बाबा ने अनुभव कराए और नए नए लोगों से, और बहुत सी माताएं वहां पर। एक सन्यासी था जो रोज कथा करता था, तो माताएं पहले उनके पास जाती थी, उनका ज्ञान सुनती थी और फिर हमारे पास आती थी। हम 2 बहनें थे, एक मैं थी, एक बॉम्बे की बहन थी, भारती बहन, जो अभी भी है वैसे, गुजराती। तो हम दोनों बहनें थे, ऊपर सेंटर था। तो हम लोग सारा दिन, क्या लोग नए नए आते रहे, हम लोग ज्ञान सुनाते थे, कोर्स कराते थे और खाना खाते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे। तो थोड़ा मोटापा भी आ गया हम लोग शरीरों में, नीचे तो उतरते ही नहीं थे। ऐसे करते हुए 3 मास हमारे बहुत जल्दी बीत गए और फिर हम दिल्ली में आए, बड़ी मीटिंग थी वहां पर। जब लोगों ने देखा हम सब गए जब, तो कहते अरे ये तो बदल गए हैं, तो मोटे हो गए। हमने कहा बाबा वहां पर हम क्या करते, ऊपर ही बैठे रहते थे, खाते थे और ज्ञान सुनाते थे, तो और वहां का पानी भी अच्छा था। ऐसे करके बहुत अच्छा अच्छा कार्य हुआ और हम फिर वापस दिल्ली में ही आए। मीटिंग थी, सब भाई बहनों से मिले, सब बड़े खुश हुए। और पहले हम साउथ एक्सटेंशन में थे, मम्मा भी आई वहां पर। तो ऐसे करते हमारे सेंटर खुलते गए और धीरे धीरे बाबा मम्मा दोनों आते रहे। फिर तो हम आ, कई देशों में, तो सिंगापुर में हम गए, जहाँ नया सेंटर खोल के आए। बाबा ने, जानकी दादी ने कहा कि सिंगापुर में विदेशों की सेवाएं शुरू हुई थी, तो वहां पर सिंधी लोग भी बहुत है, हर प्रकार के लोग। तो बहुत अच्छा 3 मास हम वहां रहे, बाबा का घर खुला, बहुत अच्छे लोग आए, जिसमें चाइनीज ज्यादा थे, सिंधी भी थे, हर प्रकार के भारतवासी थे, लेकिन चाइनीज लोग ज्यादा थे। तो वहां तो हमें इंग्लिश में ही काम करना पड़ा, हम जानते नहीं थे, बाबा ने सिखा दी। तो 3 मास हम वहां रहे, फिर हम भारत में वापस आए। और साथ साथ बाबा ने हमको बहुत देशों में भेजा, भाई साहब और हम दोनों ही बहुत देशों में गए, जहाँ पर बाबा की सेवाएं करके और सब लोगों से मिलते रहे। सभी खुश भी हुई, हमारी अनुभूतियां भी बढ़ती गई कि कैसे इंग्लिश में बाबा ने हमको, एक अक्षर भी हम नहीं बोलते थे, दिल्ली बोर्ड में ज्यादा इंग्लिश वगैरह उस टाइम नहीं थी, लेकिन बाद में बढ़ते गए। तो ऐसे करते हुए बाबा के अनुभव अच्छे होते गए, हम बच्चे भी बढ़ते गए और
दिल्ली में कई सेंटर खुलते गए, बाबा की सेवाएं। फिर बाबा भी अव्यक्त हो गया और मम्मा भी अव्यक्त हो गई। मम्मा तो हम वहाँ, बाबा ने अंगूर बोया हुआ था, बाबा और मम्मा ने, तो पहली बार जो अंगूर निकला हम वहां पर से। तो बाबा ने कहा, मम्मा की तबीयत खराब थी, तो बाबा ने कहा मम्मा के हाथों से सब बच्चों को अंगूर देंगे। तो ब्रह्मा भोजन हुआ, ब्रह्मा भोजन खाकर बाबा ने मम्मा के हाथों से लाइन में सब आते गए, 4-4 अंगूर सबको हाथ में दिए। मम्मा से दृष्टि सबने ली, बाबा से भी दृष्टि ली, और बच्चे चलते गए अंगूर लेते। काफी लोग पहुंचे हुए थे, अंगूर पूरा हुआ। मम्मा अपने कमरे में गई। मम्मा की तबीयत काफी खराब थी, लेकिन मम्मा ने बहुत अच्छा सबको वो किया, दृष्टि दी। जैसे ही मम्मा बाप कमरे में गई तो मम्मा को प्यास, मम्मा ने ब्रह्मणी से कहा कि मुझे पानी दो। उसने सोचा मम्मा बहुत देरी हो गई है, आपको पानी नहीं, मैं जूस निकाल देती हूँ। अब जूस निकालने में और पानी देने में तो टाइम लगे, तो उस वो जूस निकालने बैठ गई। इतने बाबा बाबा मम्मा के कमरे में आया, तो मम्मा जो थी ना वो तो वेट कर रही थी जैसे। तो बाबा जैसे ही गया तो बाबा ने, मम्मा ने बाबा के आगे सिर झुकाया और मम्मा चल पड़ी। तो वो बहन जो थी वो अपने जूस निकालने में ही मस्त रही। जब उसको बाबा ने कहा बच्ची मम्मा तेरी चली गई, कहा बाबा मैंने तो जूस निकाला। तो बाबा ने कहा देखो न, तूने उसको पानी पिलाया, तेरी जूस भी रह गई, अब मम्मा तो चली गई, मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे करते हुए मम्मा चली गई। फिर सब लोग आए और बाबा कहता है मम्मा नहीं जा सकती है, मेरे से पहले नहीं। तो बाबा भी थोड़ा वो बच्चों को थोड़ा वो करने लगे। फिर तो मम्मा को छोटे हॉल में, छोटा हॉल बना हुआ था तभी, छोटे हॉल में लेटाया और आरती को फिर सब लाइन में वहां पर गए, तपस्या की सभी ने। और मम्मा को बाबा ने कहा नहीं नहीं मम्मा जा नहीं सकती है, बच्चों को बार बार वो कर रहे थे। और मम्मा नहीं, मम्मा तो वापस आएगी, मम्मा नहीं जा सकती है, मेरे से पहले नहीं जा सकती है। अच्छा, तो बाबा ने फिर वो किया कि बाबा मम्मा मम्मा आई थी, तो मम्मा ने अपना अनुभव सुनाया बाद में ध्यान में। जब बहन गई तो मम्मा ने कहा मैं आई तो थी, पर ऐसे लगा जैसे पुराना घर के अंदर है, खाली घर हो और पुराना हो, तो उसमें घूमने कोई जाए तो क्या मिलेगा उसको, कुछ नहीं दिखेगा ना, अरे ये तो गंदा पुराना घर है। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं इस शरीर में कैसे रह सकती हूँ, ये तो पुराना शरीर है। तो मम्मा ने वो अनुभव सुनाया कि वो पुराने शरीर में मैं कैसे रहूंगी, मैंने तो छोड़ दिया उस घर को, अब तो मुझे नया घर मिलेगा। तो ऐसे करते हुए जो संदेशी ने भोग लगाया और मम्मा ने ये संदेश दिया सब। फिर बाबा मधुबन से वापस आए। अब मम्मा बाबा तो हटा और दादियां तो थी सभी। ऐसे करते हुए आगे बढ़ते गए, अव्यक्त बाबा, फिर बाबा अव्यक्त हुए, फिर अव्यक्त बाबा आने लगे। ऐसे करते मधुबन में बहुत रौनक होती थी, हम लोग आते जाते रहे और बाबा की वाणियों से बहुत हम लोगों को अनुभूतियां हुई। तो फिर हमको दिल्ली में सेंटर्स बढ़ते गए, लोग बढ़ते गए।
हम तब मालवीय नगर में आ गए और तब से हम यहाँ पर है और कई सेंटर्स बाबा के खुले हैं और जिसमें साउथ दिल्ली में हमारा सब सेंटर्स हैं और कनेक्शन है सबका, सब आते जाते हैं और मधुबन भी आते जाते हैं। अब तो बाबा जो कहते थे वो प्रैक्टिकल में हो गया, देख रहे हैं कि अब हम अपने अंतिम घड़ियों के नजदीक आ रहे हैं, अंतिम घड़ियों के नजदीक आ रहे हैं और हमारा कार्य इस समय दिल्ली में ऑनलाइन पर ही चलता है। जैसे आपको भी ऑनलाइन पर ही चल रहे हैं क्योंकि कहीं भी अलाउ नहीं है जाने का, न सेंटर खोलने का ऊपर वो आने का वो है, तो सब भाई बहन ऑनलाइन पर ही वाणी सुनते हैं, ऑनलाइन पर ही सब कार्य चलता है और ऑनलाइन पर ही हम नए नयों की भी सेवा करते हैं। कई लोग फोन नंबर फोन करते हैं तो कैसे देगा, तो ऑनलाइन पर ही हमने कोर्स कराए, कईयों को कोर्स कराया, कईयों के क्लासेस चलते हैं और फिर बच्चों के प्रोग्राम भी ऑनलाइन पे चल रहे हैं। ऐसे करते हुए अभी अंतिम समय की सेवाएं जो है वो ऑनलाइन पर ही चल रही और बाबा ने हमको पहले जो ज्ञान दिया वो ऑनलाइन पर ही था। हमारा कनेक्शन बाबा से ऐसा जुड़ा था, जो कोर्स सारा मेरे को बाबा ने कराया, तो मैंने कहा वही टाइम फिर से आ गया है और बाबा हम बच्चों को बहुत स्मृतियां दिलाता है और यही इशारे देता है कि तुम आत्मा शक्तियां हो, अपने आत्म स्वरूप में रहो, मेरे साथ जुड़े रहो और अपने ज्यादा से ज्यादा योग बटिया करो, सारे विश्व के आत्माओं को ऐसी वाइब्रेशंस दो जिससे सबको बाबा का संदेश मिले और उनको अच्छी वाइब्रेशन मिले, क्योंकि चारों तरफ बीमारी ने सबको घेरा हुआ है और हम लोग अपने अंदर ही बैठे हैं, बाहर निकलने का हुक्म नहीं है। हाँ, तो देखो बाबा ने कितना अच्छा हम लोगों को ये मौका दिया है, जो आपसे भी हम मिल रहे हैं ऑनलाइन पर। ठीक है, तो मैं समझती हूँ अभी आप सभी ने अच्छी तरह समझा होगा हम कैसे हुए आए और कैसे बड़े हुए, फिर बाबा ने हमको बंधन में भी बांधा, लेकिन सब यहाँ ज्ञान में चलने वाले बाबा के सब बच्चे। मोहिनी बहन जो अमेरिका में है, वो उसका भाई था लक्ष्मण भाई और उसकी दो और बहनें, माता जी, मामा मामी, सब ज्ञान में चलते, सारा परिवार और सारा परिवार बिखरा, अलग अलग सेंटर्स रहते, हम लोग आते जाते आपस में, तो बहुत बाबा की अच्छी सेवाएं चली और अब हम घर चलने की तैयारी करेंगे, क्योंकि बाबा ने बोला है कि अंतिम घड़ियां बड़ी कड़ी होगी, परीक्षाएं बहुत आएगी, तुम बच्चों को बहुत मजबूत बनना है, शक्तिशाली बनना है और दिल शिकस्त नहीं होना है। तो विदेशों की भी सेवाएं बहुत हमारी आप देखो, विदेश की भी सेवाएं और साथ में भंडारियों की सेवाएं, ये सारे कुछ जो है ऑनलाइन में चल रही है। तो कमाल है बाबा की, जिसने ये कार्य हम बच्चों को दिया है और अलग अलग अनुभूतियां करा रहा है। तो वो हम भक्ति में एक गीत गाते थे, 2 लाइनें सुनाती हूँ सिर्फ,
इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। जोर लगा ले अरे जमाना, कितना जोर लगाए, इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत खुशी मिली, शक्ति मिली। और अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आपको देख के हमारी भट्टी हुई थी बहुत सालों पहले, वो याद आई। हम लोग 12-13 युगल थे और भट्टी हुई थी ना, बाल ब्रह्मचारी युगलों की। तब भी मिले थे याद। तब तो आप भी बहुत छोटे थे, थैंक्स हम भी आपकी छोटे जो थे। आपने हमें ये चांस दिया। बाबा बहुत को थैंक्स थैंक्स है। आपकी, हमको हमको मिला, चांस दिया। चांस हमको मिला, हमारे भाई बहनों को मिला, सब भाई हाँ, बहन डॉक्टर खुश जी थे। से तो बहुत, हाँ पुरानी पुरानी मम्मा बाबा की बातें सुनने की मिली, हाँ क्योंकि गुजरात में तो बाद में सेंटर खोला ना, तो मम्मा बाबा को किसी ने देखा भी नहीं है। तो आपको देख के वो पुरानी बातें याद आई और बाबा मम्मा की बातें भी सुनने को मिली। मिनेश भाई आपकी मम्मा बाबा के टाइम के आपने अनुभव सुना, अच्छा लगा। मम्मा बाबा का, क्योंकि बाबा ने अंगूर की बेल लगाई थी ना, और मम्मा जो थी, हम पहली बार जब गए थे ना मधुबन में, तो मम्मा ने पापड़ का आटा बनाया था। मम्मा पापड़ तब मधुबन में ही बनाते थे, तो आटा बनाया था। तो मामा ने कहा सभी बहनों को सुबह को क्लास करके नाश्ता करके और आकर पापड़ बनाने हैं। हमने कहा अच्छा मम्मा जरूर रहेंगे सभी। तो मम्मा तो आ गई, क्लास करके नाश्ता करके पहुंच गई, बच्चे अभी नहीं पहुंचे। हमने देखा दूर से मम्मा पहुंच गई है, तो हम भी जल्दी जल्दी पहुंचे। मम्मा ने कहा बस मम्मा अभी सब आ रहे हैं, आप छोड़ो हम सब मिलकर के करेंगे। तो इस तरह से बहुत मम्मा के भी अच्छे अच्छे अनुभव किए, क्लासेस करे। तो मम्मा बहुत प्यार करती। मामा हमारे पास जम्मू में आई, 3 दिन रही। वहां पर 3 दिन ऐसे चला जैसे बहुत मम्मा ने सबको बहलाया। और जब गई तीसरे दिन तो ऐसे लगा हमारे बीच में से कृष्ण चला गया। मम्मा चली गई, कृष्ण चला गया जैसे। सारा टाइम सेवा चल रही थी, मम्मा बोलती जाए और सब लोग बड़े खुश होते जाए। बहुत अच्छी सेवा है। मम्मा हमारे पास मालवीय नगर में भी 1 दिन पूरा रह के गई हमारे सेंटर पर। और दादियां भी सब बड़ी हमारे यहाँ पर रह के गई हैं। गुलजार दादी बहुत रही, और आशा बहन जो है इधर ORC में, उसके वो भी रहे सेवाओं के कारण। तो बहुत, और सब बड़ी दादियां होके रह के गई। तो ये भी हमें अच्छा चांस मिला। जी दीदी, मम्मा आपको क्या कह के बुलाती थी? तो ठीक है, अभी सब मिलेंगे। पूछ रहे हैं हेलो मम्मा दीदी, आपको क्या कह के बुलाती थी? किस नाम से आपको मम्मा पुकार? बहुत प्यार करती थी, कहती थी बहुत अच्छा हुआ नाम आपने बंधन। नाम क्या लेती थी मम्मा आपका? किस पूछ नाम रहे से हैं आपको पुकारती थी? नाम? आपका नाम मम्मा क्या लेके बुलाती थी? नहीं, हमारा नाम सुंदरी शुरू से ही वो था। नहीं, मम्मा सुंदरी बोलती थी? हाँ लाल सभी। बोलती थी? लाल हैं? लाल लाल
लाल, हाँ, लाल करके बुलाती थी। हाँ वही पूछ रहे थे। और बाबा बाकी किस वैसे नाम तो से, बाबा आपको किस नाम बाबा से ने भी पुकारते? कहा, जैसे नाम चेंज करते हैं ना मैरिज के बाद, हाँ तो बाबा ने कहा ये नाम अच्छा है, क्यों हम चेंज करेंगे, अच्छा। तो वही नाम रखा। तो पूछ रहे ब्रह्मा बाबा भी इसी नाम से बुलाते थे। हाँ हाँ, ऐसे करके ही बुलाते थे। बराबर। सुंदरी बहन नहीं, मतलब वैसे बाबा तो बच्ची बच्ची करते, बाबा हाँ मम्मा तो तब जब सन्मुख होते थे बच्चे बच्चे कह कर बुलाते थे, जी जी जी। तो नाम नहीं बाबा, लेते थे। तो बाबा ने कभी बच्चे ऐसा आओ, मौका बच्चे आया होगा आओ, कि आपको बच्चे आओ। गिट्टी खिलाई होगी हाँ, दीदी? बच्चे बच्चे कह कर बुलाते। बाबा ने आपको कभी गिट्टी खिलाई? बाबा बाबा ने कभी आपको गिफ्टी खिलाई अपने हाथ से? साकार बाबा ने गिफ्ट की, साकार बाबा ने आपको कभी गिफ्टी खिलाई, पूछ रहे हैं। हाँ बहुत, बाबा के साथ खेले भी, खाया भी, बहुत आपने बैडमिंटन खेला या बहुत चौपट बहुत खेला, खेले। क्या खेला आपने? कौन सा गेम खेला बाबा के साथ? हाँ, क्योंकि जब हम पहली बार गए थे ना, तो जी बेगरी पाठ चला था ना उन दिनों में हाँ वहाँ, जी तो वहाँ बर्तन भी ज्यादा नहीं थे, सबे भोग भी पीपल के पत्ते पर पेड़ तोड़ के आते थे, साफ करके रखते थे। और बाबा मामा, हम भोग भी लगाते थे ना, तो बाबा मामा नीचे बैठते थे सामने, और संदेशी ऊपर बैठती थी। जी फिर बाबा कहता था एक दिन पहले बाबा को संदेश दे के आना, बाबा कल भोग है, आपको आना है, तो निमंत्रण दे के आना बाबा को। तो निमंत्रण दे के आते थे। फिर सुबह को जब भोग लगाते थे तो बाबा मम्मा नीचे सामने बैठते थे और संदेशी ऊपर बैठती थी। फिर बाबा कहता था अच्छा गो सुन कम सुन है, अगर देरी लगाई तो मैं अपनी संदेशी को भेजूंगा कि जाओ देख आओ, वो चक्कर तो नहीं मार रही है, घूम रही है, हाँ? जी तो बाबा बहुत मजाक करते थे, जी बहुत अच्छा। जी। और केतली तो लेके आपने चाय पिलाते थे, केतली में चाय पिलाते तो थे ना, हाँ? चाय पिलाते थे ना केतली में बाबा। हाँ, फिर बाबा आए थे लास्ट में, उसके बाद फिर दिल्ली में नहीं आए। माथुर जी का हाँ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डीजी था, जी उसने बाबा को 10 दिन बाबा को अपने घर में बुलाया। ओके। कोठी पर बाबा रहे 10 दिन, सर्दी का दिसंबर मास में। बहुत लोग बाबा से मिलने आए। जी हमने बाबा का भोजन बनाने की ड्यूटी ली थी। अच्छा सर्दी बहुत थी, तो बाबा जब वाणी सुनाकर उठते थे ना, जी तो बाबा चाय की केतली लेते थे और कहते थे आओ बच्चे आओ, बहुत ठंडी है, सब कप ले लो, और बाबा चाय पिलाएगा। अच्छा बाबा ने वो 10 दिन चाय पिलाता था वाणी सुनाने के बाद। सब बच्चे कप लेते थे और वाणी चाय पीते थे, अच्छा। तो बहुत आपने, अच्छा लगता था सब। जी जी। और मीठे चावल बनाते थे गुड़ के, उसमें चने सफेद बॉयल करके रखते थे, मिक्स करते थे, बहुत अच्छे मीठे चावल वो बने। अभी भी बनवाते हो? और बहुत लोग आते थे छुट्टी वाले दिन, संडे के दिन, आप भी तो आस पास के। आप भी तो बनवाते हो भी, हाँ आप भी बनवाते हो चावल? हाँ, तो ये बहुत, हम अभी तक भी ऐसे चावल सर्दियों में बनाते हैं, अभी हम आएंगे आपको तो खिलाते हैं। आप आपको लोग आना खिलाने हैं। खाने, निमंत्रण दो हाँ, सभी को बहन जी। तो तो आप कभी आप आप चक्कर जो लगाओ दिल्ली में, कभी आप दिल्ली में आओ आप लोग, हाँ ठीक है? जी दीदी आप, दीदी, आप जो है तीन तीन मूर्तियां थी, तो तीन में मोहिनी बेन थे ने, तो हाँ जी, उन आप सबका आपस में कैसे कार्य चलता था या कैसे फ्रेंडशिप थी मोहिनी बेन के साथ? और पूछ रहे हैं कि आप तीन त्रिमूर्ति बहन कन्याएं थी ना, हाँ, तो आपस में फ्रेंडशिप कैसी चलती थी आप लोगों की, वो भी बताओ। बहुत अच्छी। रहते तो अपने अपने घरों में ही थे ना, तब रहते तो घरों में ही थे, बस क्लास में आते थे, मिलते थे, बाकी जी कोई दिन भर वो भी रहते थे, और हम लोग रहते तो आगे लगते ना, जी दीदी सिर्फ आपने, क्लास में मिलते थे और अच्छे खुश खुश रहते थे। जी 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 हम लोगों ने ड्रेस बना ली थी
बैठे भगवान उसी उसी वो रेस पहले थे। नो बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, दीदी, बाबा के साथ आपने कौन मतलब कौन से बाबा गेम ने खेले? बहुत अच्छी मौज कराई और बहुत से विदेशों में। हाँ, दोबारा बोलो भाई साहब। दीदी ने बाबा के साथ कौन कौन से गेम खेले और उस वक्त जो गेम खेले उसमें हार जीत का ब्यौरा वो थोड़ा बताए और वो फीलिंग बताए, वो बात नहीं छेड़ी दीदी ने। जी, बोल रहे हैं आपने बाबा के साथ कौन कौन से गेम खेले और कौन हारता था कौन जीतता था, फीलिंग क्या रहती थी? बैडमिंटन खेली वाह बाबा के साथ, ज्यादा करके बैडमिंटन खेली। बाकी जी, तो बाबा खुद ही ताश खेलता था, अपने आप बैठकर बिजी रहता अच्छा। जैसे ना। ओके, आखिरी सवाल दीदी कि उस हाँ, वक्त और क्या कोई गेम मधुबन, नहीं खेली हम। एक आखिरी बाबा के सवाल, साथ सैर करने जाते थे। एक सवाल और पूछ रहे हैं। लास्ट सवाल, जी, क्योंकि आपने जो पालना पाई है साकार में मम्मा और साकार में बाबा, अहो सौभाग्य, तो उस वक्त का जो माहौल था मधुबन एक अलग बात थी। अब न साकार में मम्मा है न साकार में बाबा है, और अब तो दादियां भी, ठीक है। तो अभी मधुबन अर्थात खास करके मैं पांडव भवन की बात करता हूँ, जब आप जाते हैं तो आपको क्या अनुभूति होती है, आपके मनोस्थिति क्या होती है? वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, लेकिन उसमें और इसमें अंतर आपको क्या महसूस होता है? पूछ रहे हैं कि जब आप पहले पांडव भवन बाबा के टाइम पे जाते थे, साकार बाबा के टाइम पे, और अभी जाते हो जिसमें अभी दादियों की भी कमी है बाबा की भी कमी है, तो अभी कुछ क्या कैसी फीलिंग आती है अभी पांडव भवन में विशेष? अब तो लास्ट में हो गया ना, कुछ कमी अनुभव होती है, ये पूछ रहे हैं। अभी जानकी दादी भी चली गई ना, तो जी अब तो ज्यादा तो बहन नहीं है। हाँ अभी भी ईशु दादी है और रतन दादी है। जी, वो भी दो, वैसे दोनों जानकी नीचे ही दादी होते हैं। अभी चली गई, उससे मिल नहीं पाए हम। तो आपको आपको पांडव भवन जाके कैसा लगता है अभी, पहले वाली हाँ, वो तो फीलिंग है। और अभी पांडव में? भवन में जाते हैं तो पांडव भवन में तो भाई बहन होते हैं और शशि बहन होती है, जी तो ऐसा महसूस तो होता है बाबा मम्मा नहीं है बाबा के। हाँ। लेकिन फिर भी बाबा के कमरे में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी ज्यादा बाबा के कमरे में बैठते हैं, शांति स्तंभ पर जब बैठते हैं तो अच्छा लगता है। बाकी तो क्या करेंगे, हाँ बराबर है। किसी के हाथ में तो है नहीं। तो बिल्कुल। बाबा मम्मा उसके उनके गुणगान करके याद करते हैं, और जो और नए नए भाई बहन आते हैं मिलते हैं तो उनको भी बताते हैं कि कैसे बाबा मम्मा आते थे, कैसे हाँ उनका। हम जब भोजन बाबा का 10 दिन दिल्ली में हमने भोजन बनाया तो हर टाइम बाबा को दिखाने जाते थे, टेस्ट कराते थे। बाबा देखो ठीक है, बाबा कहता था आज मेरे साथ ये वीआईपीज आएंगे, आप ऐसा भोजन बनाना। फिर बाबा का बना के टेस्ट कराने जाते थे। बाबा टेस्ट करते, हाँ अच्छे बने हैं, फिर सब खाते थे। तो ऐसे करते वो 10 दिन का चांस बहुत अच्छा मिला। वाह, बहुत हर अच्छा। टाइप का भोजन जी बाबा जी, ने बनाया। ओके, तो हम बहुत। बचपन से ही हम ये काम करते थे ना, तो जी आदत बनी हुई थी। जी 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 जी, ठीक है, ठीक है दीदी, तो 2 मिनट अभी आप योग कराए। कितना टाइम हुआ? दो हाँ, मिनट 2 मिनट योग कराओ दृष्टि 2 दो से। 2 मिनट में पूरा करेंगे, 2 मिनट। हाँ, फिर ओम शांति करेंगे। जी योग कर। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, आंख न जाने दिल पहचाने, सूरत या ये कैसी है। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, स्वयं भगवान बाबा आया हमारे मन के द्वारे, मुरली की पायल बजाने। बहुत अच्छा। ओम शांति, ओम ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। फिर मिलेंगे।
फिर मिलेंगे। मिलेगा। अच्छा जी, ओम शांति।